व्यवस्था परिवर्तन, ये सरकारी नारा है, लेकिन इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि ये 6 महीने होने के बाद भी सामाजिक नारा नहीं बन पा रहा। चंद रोज पहले धर्मशाला में ओपीएस की रैली हुई थी। पूरी सरकार यहां पर पहुंची थी और पूरी तरह से जय जयकार भी सरकार की यहां पर हुई थी। सरकारी जय जयकार की वजह यह थी कि सरकार ने जो उसके पास नौकरी पेशा लोग हैं 1,35,000 के करीब, उन लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने का ऐलान किया था। बहुत हसीन पल थे ये, क्योंकि ये सरकारी जय जयकार जो थी वो उस देवभूमि पर हुई जहां 1,35,000 के करीब सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन इसी देवभूमि पर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 8 लाख बेरोजगार युवा हैं और गैर सरकारी आंकड़े देखे जाएं तो ये संख्या 12 से 14 लाख के करीब ठहरती है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। बीते कल हमने फेसबुक पर एक सवाल पूछा था और उसमें यही एक साधारण सी लाइन लिखी थी कि सरकार को बने 6 महीने हो चुके हैं। सरकार के 6 महीने के कार्यकाल को आप किस तरह से आंकते हैं? एक हिमाचली होने के नाते यहां पर हमने कांग्रेस बीजेपी किसी का जिक्र नहीं किया था, सिर्फ ये था कि एक हिमाचली होने के नाते आप सरकार के 6 महीनों के कार्यकाल को किस तरह से आंकते हैं। जाहिर सी बात थी, बीजेपी कांग्रेस नहीं थी तो जवाब भी वही आए जो आम जनता से पूछे हुए थे, लेकिन आम जनता के जो जवाब थे वो इतने खास थे कि अगर ये कहा जाए कि जनता ने 6 महीने पुरानी जो सरकार है जो अभी चल रही है, जिसको 6 महीने हुए हैं, उसकी चूलें एक तरह से हिला कर रख दी। फेसबुक पर पूछे गए इस सवाल के जो जवाब आए वो तमाम ऐसे थे कि जो सरकारी फेस है वो शायद आईना देखने के लायक भी नहीं रहा होगा। वजह थी बेरोजगारी, पेंडिंग रिजल्ट्स, सरकार की कवायदें, सरकारी नौकरियों की प्रवेश परीक्षाओं में बैठे युवाओं ने सरकार की ऐसी उठक बैठक एक तरह से करवा दी कि अगर सच में कहीं सरकार की मांसपेशियां हों तो जो वो जवाब आए थे उनसे ये तय मानिए कि सरकार की मांसपेशियों में खिंचाव हर हाल में पैदा हुआ होगा। युवाओं का एक दर्द था कि सरकारें अगर अनवरत चलती हैं तो बेरोजगारी का जो मसला है उसको हल करने के जो प्रयास हैं वो लगातार जारी क्यों नहीं रहते। ये मौजूदा सरकार ही थी जिसने एक तरह से युवाओं में सरकारी नौकरियों के प्रति जो अविश्वास की भावना होती है उसको खत्म करने के लिए अधीनस्थ कर्मचारी आयोग जो था उसको भंग कर दिया था। शुरुआती दौर में जो बेरोजगार थे वो खुश हुए कि अगर धांधलियां हो रही हैं तो कम से कम बोर्ड के भंग होने के बाद जो बेरोजगार थे उन्हें ये उम्मीद जगी कि अब रोजगार के रंग एक साफ सुथरे तौर पर उनकी जिंदगी में भी बिखरेंगे। हमारी पोस्ट सिर्फ एक लाइन की थी, मगर उस पर सरकार के खिलाफ कमेंट्स अनेक थे, कम्प्लीमेंट एक भी नहीं था। रोजगार मुहैया करवाने के सिस्टम को नीट एंड क्लीन बनाने के लिए सरकार ने हमीरपुर के बोर्ड को भंग कर दिया था। तब बेरोजगारों की फौज ने इसके स्वागत में नारे लगाने में कोई कमी नहीं रखी थी, क्योंकि इसमें डटकर हेराफेरी और पेपर लीक होने की घटनाएं जो थीं वो सामने आई थीं। लेकिन तब सरकार की फेवर में नारे लगाने वाले बेरोजगारों को इसमें अब लारे नजर आ रहे हैं। वजह यही है कि विभिन्न परीक्षाओं के नतीजे लटके हुए हैं और साथ में रोजगार भी। बेरोजगार भी अपने खराब वक्त की घड़ी में लटके हुए पेंडुलम की तरह कभी शिमला में सरकार की दीवार से टकरा रहे हैं तो कभी अपने सपनों की राह में खड़ी दीवार से। लेकिन सरकारी घड़ियाल की सुइयां जाम पड़ी हुई हैं। युवाओं ने अगर ऑन द रिकॉर्ड सरकार को चेताया तो ऑफ द रिकॉर्ड भी कई दर्द साझा किए। अब इनका गुस्सा इस कदर उफान पर है कि अब ये पूछ रहे हैं, हमारी व्यवस्था तो भंग कर दी, सिस्टम को रोक दिया, भर्तियां ठप कर दी और जिस चलती गाड़ी को रोका उसके बराबर कोई और ऐसी रोजगार की गाड़ी उस प्लेटफॉर्म पर खड़ी नहीं की जिससे बेरोजगार रोजगार की तरफ दूसरी गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ पाते।
इनका सवाल है कि अगर कल को सरकार में कोई धांधली होती है तो क्या सरकार खुद को भंग कर लेगी? तब भी ऐसे ही करेगी जैसा हमारे साथ किया, जैसा अभी बेरोजगारों के साथ हो रहा है? कुछ भी कहिए, दम है युवाओं के इस अकाट्य तर्क में। बीती सरकारों का उदाहरण ही ले लीजिए। आरोप लगते हैं, मंत्री या तो हटते हैं या फिर उनके महकमे बदल दिए जाते हैं, पर सरकारें चलती रहती हैं। अगर किसी भी प्रदेश सरकार को केंद्र भंग कर दे तो तय वक्त के अंदर पुनः चुनाव भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो 6 महीने भी हो गए मगर किसी का कुछ बनता नजर नहीं आ रहा। युवाओं के दर्द और खींच की हद यहीं खत्म नहीं हो रही। जिस ओपीएस के मुद्दे पर सरकार इतरा रही है, हवा में उड़ रही है, उसी मुद्दे पर बेरोजगारों की फौज सरकार के उन परों को कुतरने पर उतारू हो गई है जिनके सहारे ये सियासत के आसमान में उड़ान भर रही है। पूछा जा रहा है कि अगर गारंटी ओपीएस देने की दी गई थी तो 1 लाख रोजगार देने का वादा भी तो किया गया था। जो रोजगार में लगे हुए हैं उनके बुढ़ापे को महफूज रखने के लिए प्राथमिकता तो दे दी, मगर जिनके पास जवानी में ही रोजगार नहीं है उनके लिए सरकार क्या कर रही है? तंज तो यहाँ तक कसा जा रहा है कि अगर सरकार को जय जयकार कराने का इतना ही शौक है तो वो रोजगार दे, और जितनी जय जयकार ओपीएस के मुद्दे पर हुई थी उससे ज्यादा जय जयकार बेरोजगार भी कर देंगे। युवा किस कदर मानसिक बोझ तले दबे हुए हैं इसका सबूत ये है कि जिस आर्थिक तंगी का ढोल सरकार पीट रही है उसी ढोल की पोल युवा अपने आकाट्य तर्कों से खोल रहे हैं। सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि जब हमारे लिए रिक्त पदों को वित्त विभाग पहले सैंक्शन देता है और उसके साथ ही पैसों का बंदोबस्त भी करता है तब भी हमें जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन साथ में एक कटाक्ष भी जबरदस्त करते हैं। कहते हैं कि 6 सीपीएस सरकार में बिठा देते हो, क्या उनके पद भी कानूनन उसी तरह स्वीकृत हुए थे जिस तरह से हमारे पद कानूनन स्वीकृत हुए हैं? जब अपनी बारी आती है, अपनों को 5 साल का सियासी रोजगार देना होता है, तब कोई आर्थिक तंगी नहीं होती, और जो आम युवा अपनी मेहनत से जिंदगी भर का रोजगार तलाशते हैं उनकी सफलताओं पर भी पहरे बिठा दिए जा रहे हैं। अब युवाओं की सहन शक्ति सच में खत्म होती नजर आ रही है। हताश निराश हो चुके हैं। कांग्रेस को वोट देना अब युवा गलती मान रहे हैं। हिमाचल का यूथ बुढ़ापे से पहले मानसिक तौर पर बुढ़ाता हुआ दिख रहा है। समझौता सिर्फ रोजगार के मुद्दे पर करना चाह रहा है। कंडीशनल ज्वाइनिंग देने की गुहार लगाई जा रही है। सीधा सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या सरकार को ये लगता है कि जो 1.5 लाख के करीब ओपीएस के लोग थे उनके वोट से सरकार को जीत हासिल हुई है? क्या बेरोजगारों ने कांग्रेस को कोई वोट नहीं दिया होगा? क्या बेरोजगारों ने कांग्रेस के लिए कोई उम्मीद नहीं बंधाई होगी? इस माहौल में एक बेरोजगार की ये बात कलेजा चाक करने वाली थी। वह कहते हैं कि पहले जब कोरोना वायरस आया था तब भी इतना मानसिक तनाव नहीं हुआ था जितना अब हो रहा है। कोरोना के जितने वेरिएंट कुछ वक्त के बाद बदल बदल कर आते रहे हैं, सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज में तो वेरिएंट पर वेरिएंट एक साथ आते चले जा रहे हैं। अगर सरकार ने रोजगार नहीं देना है तो कम से कम बेरोजगारी रोधक कोई ऐसी डोज ही बेरोजगारों को लगवा दे जो उनमें ऐसी प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर दे जिससे रोजगार की चाहत का जीवाणु ही मर जाए और सियासत का कीटाणु हरा भरा रहे। सवाल बहुत है, बवाल बहुत है, लेकिन ना सवालों के जवाब किसी के पास है, ना बवाल जो खड़े हो रहे हैं उन्हें बिठाने का मादा किसी में दिख रहा है जिस तरह के हालात है। ऐसे में सरकार को ये देखना चाहिए कि जो युवा है उन्होंने क्या सोचकर वोट दिया था और सरकार उस वोट के बदले में उन्हें क्या दे रही है। सिर्फ एक ओपीएस का मुद्दा वो भी पूरी तरह से हल नहीं माना जा सकता अभी तक। सरकार, आप सोचिए कि अगर 1,35,000 लोगों को आप राहत बांटते हैं, ओपीएस देते हैं, तो आपका कैसा इस्तकबाल होता है, कैसा आपका स्वागत होता है। अगर आप इन बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खोलेंगे, उन्हें नौकरियां देंगे, क्योंकि देने की जो व्यवस्था है वो आपके मातहत आती है, किसी और के नहीं। सियासत के लिए सियासत ना कीजिए। बेरोजगारों के साथ सियासत सही नहीं है। अगर सही मायनों में सियासत हो रही है तो सियासत करनी है तो बीजेपी कांग्रेस आपस में करे, युवाओं के साथ नहीं। धन्यवाद।